हेलो हेलो वेलकम बैक टू जय हिंद क्लासेस। जैसा कि स्टूडेंट आपने और हमने मिल के पार्ट 3 अच्छे से कर लिया है। इसके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उस टाइप के और भी थोड़े क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने जो सिखाई है उसको आपको अच्छे से सीख लेना है। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में बदलते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में नहीं बदलते हैं, और उसके कुछ फॉर्मूले जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा आज हम बेसिक पढ़ेंगे। मेरे साथ बने रहना और ध्यान से वीडियो को देखना। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखिए और अच्छे से समझे और टाइम दे। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जो चीज़ पढ़ेंगे वो अच्छी पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्लास 9 में स्टूडेंट अच्छे से पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? इस प्रकार से ज्योमेट्री में यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये हो गया 180, ये हो गया 270 और यहीं पर 360 डिग्री भी होता है। आपने अच्छे से पढ़ रखा है। ये जो क्वाड्रेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। ये जो क्वाड्रेंट होता है मतलब ये वैल्यू प्लस की होती है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होती है। ये क्वाड्रेंट माइनस प्लस, ये क्वाड्रेंट प्लस माइनस और ये माइनस माइनस का होता है। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ और चीज़ सीखनी है। क्या चीज़ सीखनी है स्टूडेंट? ध्यान रखना। क्या आपको पता है कि 0 से जो 90 डिग्री के जो एंगल होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रिक है ASTC। क्या याद रखनी है? पहले क्वाड्रेंट में रहेगा A, दूसरे में S, तीसरे में T और चौथे में C। ए का मतलब होता है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फंक्शन हैं, मतलब 6 जो फंक्शन है वो सारे ऑल पॉजिटिव रहेंगे। कैसे रहेंगे स्टूडेंट? ऑल पॉजिटिव रहेंगे। मतलब ए मतलब ऑल पॉजिटिव। 6 फंक्शन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में 6 फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मैंने आपको बताया था कि 0 और 90 में 6 फंक्शन की हमने वैल्यू देखी, सारी वैल्यू पॉजिटिव थी। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो ऑल जो वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री की वो सारी पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और बाकी जो बची कॉस, टेन, सेक और कॉट, ये चारों वैल्यू नेगेटिव रहेगी। साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव रहेंगे। टी पर तो यहाँ पर टेन और कॉट, टेन और कॉट तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। बाकी के जो 4 बचते हैं वो सारे नेगेटिव रहेंगे। सी का मतलब यहाँ पर कॉस और सेक, ये 2 फंक्शन की जो वैल्यू है वो चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी के जो 4 बचे फंक्शन उनकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट? मैंने ये क्या समझा दिया? मैंने ये समझाया कि ASTC आपको ये याद रखना है। ए मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में ऑल फंक्शन पॉजिटिव। सेकेंड एस है तो साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये फंक्शन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तीसरा फंक्शन टेन, तो टेन और उसका उल्टा जो फंक्शन है वो कॉट, वो पॉजिटिव रहेंगे। बाकी के 4 जो रिमेनिंग है वो माइनस के रहेंगे। और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी के नेगेटिव मतलब माइनस के रहेंगे। क्या आपको ये जो पहला पॉइंट मैंने समझा दिया आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री, यहाँ पर अगर कोई फंक्शन इसमें से अगर किसी फंक्शन में से किसी थीटा को प्लस करे या माइनस करे तो यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाता है। क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाता है। और 180 डिग्री और 360 डिग्री में नो चेंज रहता है।
ये बात मैंने आपको क्या बता दी, आपको अगर अभी नहीं समझ में आई है तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये बता दिया कि अगर मैं साइन के 90 में से अगर कोई थीटा माइनस करता हूँ, क्या करता हूँ, मतलब कोई फॉर्मूला आ जाए मेरे पास कि साइन 90 माइनस थीटा, समझने की कोशिश करना आराम से, कंसंट्रेशन से मैं क्या समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया कि साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि 90 कहाँ है। 90 ये रहा। अगर 90 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे, अगर 90 में से हम स्टूडेंट कुछ भी माइनस करेंगे तो क्या हम 0 और 90 के बीच में रहेंगे। और 0 और 90 के बीच में क्या होती है, ऑल जो फंक्शंस की जो वैल्यू होती है वो सारी पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो तो पॉजिटिव रहेगी। पहली बात तो मैंने आपको ये समझाई। अब दूसरी बात मैंने क्या समझाई कि दूसरी बात ये समझाई कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये जो लाइन है सीधी लाइन, उस पर अगर कोई फंक्शन आता है, इस लाइन में से अगर कुछ घटाएं या कुछ जोड़े तो जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। मतलब जो साइन थीटा है वो कोस थीटा में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मूला बन गया कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। क्या स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पर कौन किस में चेंज होगा, तो साइन कॉस में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा और सेक कोसेक में चेंज होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह बात याद कर लेना या फिर रट लेना। साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा में चेंज होगा, टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा में चेंज होगा, और साइन कॉस कॉट और सेक थीटा जो है वो स्टूडेंट कोसेक थीटा में चेंज होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ से हम दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या बनाएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो क्या कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हैं। तो साइन अगर कॉस में बदल रहा है तो कॉस साइन में बदलेगा। तो ये हो गया साइन थीटा, और जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हम पहले क्वाड्रेंट में हैं और पहले क्वाड्रेंट में ऑल जो होती है वो सारी पॉजिटिव होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा। तीसरा फॉर्मूला बनेगा टेन 90 माइनस थीटा। अगर टेन में 90 में से कुछ घटाएंगे तो हम कोट में चले जाएंगे और थीटा थीटा रहेगा। चौथा फॉर्मूला क्या बन गया, इसका उल्टा कि कोट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा टेन थीटा। क्या आगे के दो फॉर्मूला बना सकते हैं। आगे का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक 90 माइनस थीटा, ये बन गया कोसेक थीटा। और अगर कोसेक 90 माइनस थीटा अगर मैं लिख दूं तो ये बन जाएगा स्टूडेंट सेक थीटा। क्या आपको ये बात स्टूडेंट समझ में आ गई। इसी का मैं एग्जांपल बता दूं कि जैसे मैं यहाँ लिख दूं, क्या लिख दूं कि साइन 90 माइनस 30 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा कोस 30 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस, मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया साइन 90 माइनस 30, और ये मान लो किसके बराबर होगा, कॉस 30 के, जो मैंने पहले बताया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 30 के बराबर होगा कि नहीं होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो साइन 90 माइनस 30 किया तो हमारे पास 60 आ गया, और यहाँ पर कॉस 30 डिग्री है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, और कॉस 30 की, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। आगे बात समझ स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इस तरीके के फॉर्मूले हम बनाने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले, हमने अभी क्या देखे 90 माइनस थीटा। और एक बात ये लिख लेना आप कि 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये जो लाइन है यहाँ पर जो फंक्शन है हमेशा हमेशा ऑलवेज चेंज होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट, ऑलवेज चेंज होते रहेंगे। अगर साइन है तो वो कोस में बदल जाएगा, अगर वो टेन है तो वो कोट में बदल जाएगा, और अगर वो सेक है तो वो कोसेक में बदल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी फॉर्मूले अपने आप बनते जाएंगे। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले। क्या देखेंगे, 90 प्लस थीटा। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ कि साइन
90 प्लस थीटा। देखना स्टूडेंट किस में चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर ए, एस, टी और सी। यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव, मतलब ये तो 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। तो 90 में से पहले तो माइनस कर रहे थे, तो सारे पॉजिटिव रहते थे। अब क्या कर रहे हैं, 90 में से कुछ जोड़ रहे हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा, मतलब यहाँ साइन थीटा जो है, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम आगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है स्टूडेंट वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी के जो 4 फंक्शन है वो नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा करेंगे तो क्या हम सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे क्या, साइन 90 प्लस थीटा, मतलब इस 90 में से कुछ ऐड करेंगे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पर जो साइन है वो चेंज होगा कॉस में, किसमें चेंज होगा, कॉस थीटा में। और जो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव रहेगी। कैसे रहेगी, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि साइन थीटा जो है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। दूसरा हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा किस में चेंज होगा, तो कॉस तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमको माइनस में मिलेगी। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा कि कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला बनेगा टेन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, तो टेन किस में चेंज होगा, टेन चेंज होगा कोट थीटा में, और ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं, और यहाँ पर टेन थीटा आ रहा, मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा। चौथा फॉर्मूला हमारे पास बनेगा कोट 90 प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस टेन थीटा। आगे बढ़े तो सेक 90 प्लस थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस कोसेक थीटा। और लास्ट फार्मूला कोसेक 90 प्लस थीटा किस में चेंज होगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो कोसेक है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और कोसेक सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। तो 90 माइनस, जब 90 में से कुछ माइनस किया तब सारे फंक्शन पॉजिटिव थे। क्यों, क्योंकि तब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। जैसे ही हमने 90 थीटा में से कुछ ना कुछ प्लस किया तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू स्टूडेंट नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर 6 फार्मूले पहले और 6 फार्मूले मैंने अभी सिखा दिए। टोटल 12 फार्मूले क्या आपको दिमाग में बैठ गए स्टूडेंट? अगर बैठ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देख लेना। और अभी मैं आपको समझा देता हूँ, और बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है, और यहाँ पर 360 भी होता है 0 डिग्री पर, है ना। ये तो आपको पता है। ये एस, ये ए एस टी सी ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, सेक कोसेक पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट। और ये बात आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री यहाँ पर जो एंगल है वो फंक्शन चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। मतलब 90 में से कुछ जोड़ो या 270 में से कुछ जोड़ो तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। अगर वो फंक्शन साइन है तो वो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन होगा, मतलब फंक्शन बदल जाएगा। लेकिन जब थीटा 180 में से कुछ घटा रहे हो जोड़ रहे हो, या 360 में से कुछ घटा रहे हो जोड़ रहे हो, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। किस तरीके से नहीं होगा? जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक कोई फॉर्मूला आ जाए कि ये हो गया साइन 180 प्लस थीटा, तो ये क्या हो गया? साइन 180, तो 180 कहाँ होता है? 180 यहाँ पर होता है। ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री, ये 270 और ये 360। तो आप 180 में से कुछ जोड़ रहे हैं। देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। 180 प्लस, मतलब 180 में कुछ जोड़ेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? हम तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे स्टूडेंट। और तीसरे क्वाड्रेंट में ओनली साइन कॉस टेन, मतलब टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और 180 डिग्री पर अगर कोई जोड़े या कुछ घटाएं, अगर कुछ जोड़े या कुछ घटाएं तो फंक्शन नो चेंज रहेगा। कैसा रहेगा स्टूडेंट? नो चेंज, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री पे है, तो यहाँ पर जो साइन है वो कॉस थीटा में बदल जाएगा,
और 180 प्लस थीटा, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया कि साइन 180 प्लस थीटा तो माइनस कॉस थीटा। आया स्टूडेंट, ये बात क्या आपको समझ में आ गई है? ये मैं एक एग्जाम्पल बताने की स्टूडेंट आपको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर इस तरीके से हो कि कॉस 360 माइनस थीटा, मान लो इस प्रकार का कोई फॉर्मूला आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मतलब आपने आपसे कोई ये पूछ ले तो अब इसको किस तरीके से इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे? तो पहले सबसे पहले देखना है कि किस में से माइनस हो रहा है। तो 360 में से माइनस हो रहा है, जो कि 360 इस लाइन पर होता है, और इस लाइन पर हमेशा नो चेंज रहता है। क्या रहता है? नो चेंज, मतलब जो कॉस है वो कॉस ही रहेगा, और साइन माइनस थीटा तो ये थीटा का थीटा बन जाएगा। और जो चौथा क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एक तो कॉस पॉजिटिव रहता है और एक सेक पॉजिटिव रहता है, तो कॉस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए ये इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा कि कॉस 360 माइनस थीटा, तो ये हो गया प्लस कॉस थीटा। क्या स्टूडेंट, आपको मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आ गया है? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस बेस पर आपका एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट। तब तक के लिए आपको ये सारे फॉर्मूले जो है, ये सारे फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं और 1 से 2 बार ट्राई करना है, याद करने की कोशिश करनी है, आपसे अच्छे से याद हो जाएंगे। तो हम अब मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।